आज हम चर्चा कर रहे हैं अल्सर की। जी हाँ, एक ऐसी बीमारी जिसको लेकर तमाम तरह की बातें हमारे सिर को चकरा देती हैं। अगर ये बीमारी एक बार घेर ले तो फिर मुसीबत ही मुसीबत, जिससे निकलना आसान नहीं। सही दिशा, सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है और यही हमारी कोशिश है। हमारे नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी जी भी, जो लगातार आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, अपना सवाल पूछिए। जी चतुर्वेदी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे पेट के दाईं तरफ निचले हिस्से में दर्द रहता है, क्या तकलीफ हो सकती है? इसमें धर्मवीर जी गैस्ट्रोएंटाइटिस टाइप की ये प्रॉब्लम हो सकती है और खाने पीने पे थोड़ा, जैसे शराब वगैरह पे अगर यदि आप सेवन करते हो या इस तरह के पेशेंट्स इस सेवन करते हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। और मुझे लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो शुगर पेशेंट्स जो होते हैं उनके साथ ये चीज लागू होती है। तो इसके लिए थोड़ा खान पान में मीठे का ध्यान रखें, नमक वगैरह कम कर दें और अपना बीपी कम रखें। प्रतिदिन घूमे फिरें और ये अल्सर से थोड़ा सा इसका संबंध हो सकता है। कानपुर से हमारे साथ वंदना जी जुड़ गए हैं। जी वंदना जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो आचार्य जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम। मेरे पेट में एसिडिटी की बहुत ज्यादा समस्या है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अल्सराइजेशन की स्टेज है। दवाइयाँ ना घुल पाने की वजह से स्पॉट भी हो गए थे एक बार, तो मेरा ट्रीटमेंट भी चला था तो ठीक हो गया था उसके बाद, लेकिन एसिडिटी आज भी बहुत ज्यादा बनती है पेट में। इसमें क्या नाम बताया आपने? वंदना तिवारी। वंदना जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा नमक और मसालों का सेवन ऑलरेडी आपने कम किया होगा। आप मेरे कहने से थोड़े दिन आप लौकी की सब्जी और तोरी की सब्जी और परवल की सब्जी, सिर्फ ये 3 सब्जियां 1-2 महीने खा के देखिए और दाल के पानी पे रहिए। रोटी वगैरह कम खाएं और सब्जी सलाद वगैरह थोड़ा सा सलाद जब भी खाएं तो उसको मिक्सअप कर लें। और साथ साथ सौंफ का पानी घर में बना लें। 1 गिलास यानी 1 बोतल पानी ले लें और उसमें 100 ग्राम सौंफ ले लें और उसको उबाल के 750 ग्राम बना लें। और ये पानी ठंडा करके डेली खाने के बाद आप 4 ढक्कन दवा बिना पानी के या 5 ढक्कन तक दवा सुबह शाम आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मार्केट में भी बहुत सी औषधियां हैं। कोशिश ये करिए कि घर में आप औषधियां बना लें। बाहर बहुत सी औषधि है, सिरप्स हैं मार्केट में एसिड कम करने के, उससे बेटर है आप सौंफ आदि की दवाई जो मैंने बताई सबसे अच्छा है। जी, हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। जितेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। जितेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क। जी सुन पा रहे हैं जितेंद्र जी आप मुझे? हाँ जी सर। जी, आप सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब, मुझे ना एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है जी, और मैं खाता रहता हूँ लेकिन भूख शांत नहीं होती। लेकिन जब मैं बहुत सारा खा लेता हूँ फिर मेरा पेट भारी भारी सा रहने लगता है। जितेंद्र जी, एक लक्षण अल्सर का ये भी है कि बहुत ज्यादा भूख लगेगी। जब आप खाएंगे तो खाना नीचे सरक नहीं पाता है और जब खाना सरक नहीं पाता है तो वो वहीं रखा रह जाता है। और ये भी हो सकता है, मुमकिन हो कि बचपन में आपके पेट में कीड़े रहे हों और इससे भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें आप औषधि नोट कर सकते हैं, बिडंग आसव। बिडंग मने कीड़ा होता है और बिडंग मने जो शरीर को क्षति पहुंचाने वाले टिश्यूज होते हैं, उसका भी अर्थ बिडंग होता है। तो बिडंग आसव एक तो ये बोतल हो गई और दूसरी कुमारी आसव एक ये बोतल हो गई। दोनों में 3-3 ढक्कन दवा मिला के, दवाई एक बार फिर नोट कर लें, बिडंग आसव और कुमारी आसव, तो दोनों में 3-3 ढक्कन दवा, 6 ढक्कन दवा और 6 ढक्कन पानी। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश ये करिए कि भोजन जितना लाइट ले सकते हैं, पानी जितना अधिक पी सकते हैं, सवेरे जितना घूम सकते हैं, नंगे पांव घूमिए जिससे आंतों घासों पर ना, घास पर। हाँ, ठंडी घास पे जो ओस वाली घास होती है उस पे नंगे पांव घूमिए। और कोशिश ये करिए कि सवेरे 5:30 बजे उठ करके और सूर्योदय से पहले अगर घूम के अपना आप काम एंड कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बड़ा अच्छा लगता है, उसमें अच्छा फील आता है बॉडी को। इसमें बॉडी में एकदम ताजगी आ जाती है क्योंकि रात भर शिथिल होकर के शरीर उठा होता है और उसपे फिर नरम नरम घास पे। चलिए, इलाहाबाद से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, अहमद साहब। जी अहमद साहब, अपना सवाल पूछें। जी 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 मेरा जो है खाना खाने के बाद पेट बहुत भारी हो जाता है और डकार बहुत आती है। हाँ, ये डकार बहुत आती है। इससे पता चलता है कि ये अल्सर तो नहीं है, लेकिन इसको मैं इस तरह से जोड़ना चाहूंगा कि क्या हम कहते हैं पेट भर के खाना चाहिए साहब,
घर वाले कहते हैं खूब पेट भर के खाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक रोटी एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, खा लो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो पेट भरने का चक्कर होता है यही तो गड़बड़ नहीं कर देता है कहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है विक्रांत जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खाना अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाइए। और एक और आजकल का ट्रेंड देखा है कि हर समय कुछ न कुछ खाते रहते हैं लोग। पहले का समय था हर 3 घंटे पे हम खाने के लिए सजेस्ट करते थे। जी कि आप, क्योंकि हम उस समय हल चलाते थे, मेहनत करते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, आज बैठे रहते हैं हम 6-6 घंटा। लेकिन आज के युग में मेरी राय है, और जीवन भर सुखी रहेंगे, जो आयु 70 साल की वो 100 साल तक जाएगी। जी सुबेरे 9 से 10 बजे तक खाना खा लें। जी शाम को 7 से 8 बजे के बीच खाना खा लें। कुछ लोग दिन की ड्यूटी करते हैं, कुछ लोग रात की ड्यूटी करते हैं। बिल्कुल। 2 टाइम के खाने के बीच में यदि वो 8 से 9 घंटे का गैप रखते हैं तो खाने को डाइजेस्ट होने का टाइम मिल जाता है। बिल्कुल सही है। उसका नतीजा ये है कि खाना आपका प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, पेट का भारीपन खत्म होगा। खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल ना पिए। आचार्य जी, हर इंसान की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। किसी को अच्छी जो एक नियमावली है वो समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ लोगों की आदतें होती हैं जो बदल नहीं पाती हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देंगे कि वो कम से कम उन मूल बातों का ध्यान रखें कि इस बीमारी से दूर रहें? बेसिकली क्या है कि मनुष्य को ये पता है जी कि उसको क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट फिर भी करता है वो कई बार, लेकिन फिर भी वो गलतियां मनुष्य करता है। हाँ। उसके लिए देखिए, एक तो उसे जागरूक होना पड़ेगा, पुराना साहित्य पढ़ना पड़ेगा आयुर्वेद का, और घर के अंदर टेलीविजन वगैरह पे जैसे इस तरह के कार्यक्रम हैं वो देख रहा है, उससे उसको शिक्षा लेनी पड़ेगी। और जो हॉस्पिटल्स में उनके रिश्तेदार नातेदार जो बीमारियों से परेशान रहते हैं उनसे भी उनको शिक्षा लेनी पड़ेगी। और नेचर को तो उसको डेली रूटीन में बदलना ही पड़ेगा। जी अब जनरली क्या है कि आप खाने पीने में क्या ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी देखिए, जो चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, हार्ड फूड होता है, उसका सेवन बिल्कुल न करें। चावल का सेवन रात्रि में बिल्कुल न करें। जी सलाद का सेवन रात्रि में बिल्कुल न करें। सुबह खाने के साथ मट्ठा लें, अल्सर में बहुत फायदा होगा, गैस कम बनेगी। खाने में दाल का पानी अधिक सेवन करें, गाढ़ी दाल सेवन न करें, खाने में बहुत फायदा होगा। आचार्य जी, उम्मीद करते हैं कि जो तमाम आपने छोटी छोटी बातें बताई हैं दर्शकों को समझ में भी आएंगी, उनकी दिनचर्या में बदलाव आएगा, खान पान में बदलाव आएगा, और फिर एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा यही कहेगा कि हमें कभी अल्सर नहीं हो। बिल्कुल। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ। सुबह रेशमी, सांझ मखमली, अपने आंगन में लाओ। खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ। अपने अपने सपने घर लाओ। सुपरटेक, yours for life। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums। आज ली क्या? अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए।
या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद। सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। राम और कृष्ण की धरती, देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और कनाडा के प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा, गलतियां होती हैं लेकिन विकास होने पर माफ कर देती है जनता। इटावा के चर्चित अदनान हत्याकांड के आरोपी ने किया सरेंडर। बीती रात विशाल ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। भदोही में सड़क किनारे रखे डब्बे में हुआ धमाका, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंचकर एटीएस कर रही है जांच, देसी बम होने की आशंका। डीएसपी हत्याकांड में कॉल डिटेल्स से हुआ खुलासा। कुंडाकांड के 3 आरोपियों से हुई थी राजा भैया की कई बार बातचीत। सीबीआई ने सीडीआर अपने कब्जे में लिया। एंटरटेनमेंट का एक्साइटिंग सफर लेकर आ गई हूं मैं फिर से आपकी होस्ट एंड दोस्त मुदीता। आज होगा नच का जलवा, आज होगा नच का जादू, आज होगी नच की जन्नत। बी टाउन की लेटेस्ट न्यूज के साथ होगी ढेर सारी मस्ती, तो वही गॉसिप्स का पिटारा खोलेगी हमारी प्यारी सी चिट्टी चमेली। सो लेट्स स्टार्ट विद मी, एंटरटेनमेंट का एक्साइटिंग सफर, एंटरटेनमेंट प्लस। नच मास्टर फराह खान पहुंची नच के सेट पर अपने नच का जादू दिखाने के लिए। कभी सिखाए नच के गुर तो कभी दिखाया डांस का जलवा, कभी दिखे शिल्पा शेट्टी के साथ ठुमके तो कभी दिखाया कंटेस्टेंट के साथ नच का जलवा। लेट्स हैव अ लुक।
वक्त कसं जीव झाला येडा पिसा त्याचं